एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज जो लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एजाइल मेथोडोलॉजी। चलिए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में एजाइल समझाऊं, जैसे कि प्रीवियसली हम सॉफ्टवेयर मॉडल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और गैदर करने के बाद SDLC स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था और जब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती थी तो हम कस्टमर को ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते थे कि आप जो है अपनी चेंजेस, जैसे कि अगर कस्टमर ने कहा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी है, तो हम उसको ये ऑप्शन देते ही नहीं थे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करो। वंस जब हम अपना पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते थे तो फिर हम क्लाइंट का हैंड ओवर करके देन उससे फीडबैक लेते थे। बट ये था प्रीवियसली हमने जितने भी मॉडल्स डिस्कस किया उनमें। बट नाउ अ डेज एवरीवन इज यूजिंग एजाइल मेथोडोलॉजी बिकॉज एजाइल एक ऐसी डेवलपमेंट अप्रोच है जो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि हम कस्टमर की चेंजेस को सेटिस्फाई करें। सपोज हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल अगर कस्टमर ने बीच में ही कहा कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंजेस करना है, तो हम एज पॉसिबल क्विकली उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे जैसा कि सॉफ्टवेयर कहेगा। सो यहाँ पर हम एजाइल का जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि हम कस्टमर जैसे जैसे कहता जाएगा हम उसके मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। सो कस्टमर इंटरेक्शन इज मैक्सिमम। यहाँ पर दूसरा पॉइंट एजाइल का ये है कि जब हम एजाइल मेथड को चूज करते हैं तो हम एक लार्ज प्रोजेक्ट को, यानी कि एक हमारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट चंक्स में, आइट्रेशंस में, स्प्रिंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देन हम उन चंक्स को डेवलप करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मैं चंक्स, आइट्रेशन, स्प्रिंट्स ये वर्ड किस लिए यूज कर रही हूँ, तो ये मैं मॉड्यूल्स के लिए यूज कर रही हूँ। मींस यहाँ पर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं, हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट करके दे रहे होते हैं। बट इंक्रीमेंटल एंड एजाइल में डिफरेंस क्या है? इंक्रीमेंटल में होता ये था कि जब हमने एक दफा रिक्वायरमेंट्स लॉक कर ली तो हम कस्टमर को फिर रिक्वायरमेंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं देते। बट यहाँ पर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच तो फॉलो कर रहे हैं बट साथ साथ हम कस्टमर को रिक्वायरमेंट चेंज करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए, लार्ज प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल चंक्स में ब्रेक डाउन किया। जब हम इसको, अगर मैं स्मॉल मॉड्यूल्स का हूं, लेट्स सपोज मॉड्यूल 1 हम सबसे पहले डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। सो मॉड्यूल 1 जैसे ही डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो हम जब एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं तो इसमें मैक्स टाइम 2 to 4 वीक्स का होता है, यानी कि आपको वीक्स में उस मॉड्यूल को कंप्लीट करके क्लाइंट के हैंड ओवर करना होता है। देन उससे फीडबैक लेना होता है। अगर वो चेंजेस करने का कहेगा तो फिर आप स्प्रिंट 2 यानी कि मॉड्यूल 2 में चेंजेस करोगे और चेंजेस करके री रिलीज करोगे। सो ये यहाँ पर एजाइल मेथोडोलॉजी है। सबसे पहला पॉइंट एजाइल का यही है कि हम कस्टमर की चेंजेस को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम फास्टर डिलीवरी करेंगे। फास्टर डिलीवरी क्यों हम करेंगे? जैसे कि आजकल मार्केट में जितनी भी टेक कंपनीज हैं या जितनी भी नॉन टेक कंपनीज हैं, सब एजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रही हैं। व्हाई? क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, हम अपने जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, हम उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं और चेंजेस हम 2 to 4 वीक्स में। ऐसा नहीं होगा कि हम चेंजेस करने के लिए 1 ईयर 2 ईयर ले लें। नो, हमें जल्द से जल्द उस आइट्रेशंस को कंप्लीट करके क्लाइंट के हैंड ओवर करना होगा ताकि मार्केट में जो चीज ना आई हो या पहले से आ चुकी हो तो हम उस चीज को सेटिस्फाई कर सकें। ऐसा ना हो कि हम जो है उस आइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, जब हम प्रीवियसली मॉडल्स यूज करते थे तो उसमें हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो मैक्स 6 months, 1 ईयर और 2 ईयर जो है उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में लग जाता था। बट वहाँ पर क्या सीन था, जब हम उन मॉडल्स को यूज करते थे, लेट सपोज कोई कस्टमर आया और वो अपना न्यू आइडिया लेकर आया कि आई वांट टू रिलीज माय आइडिया इन मार्केट, सो आप मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना कर दे दो। बट जब हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो है प्रीवियस मॉडल्स की अप्रोच यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो है या तो वो आइडिया
पहले से वो आइडिया मार्केट में आ चुका हो या फिर वो आइडिया मार्केट से पुराना हो जाए और दूसरे वर्जन्स आ जाए। सो इस वजह से जब भी हम एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जब हमारा आइडिया न्यू हो या हम अकॉर्डिंग टू मार्केट चाह रहे हो कि हमारा सॉफ्टवेयर हो। सो चलिए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और एजाइल को मजीद समझते हैं। Agile is about being responsive to the market and to the customer by responding quickly to their needs and demands and being able to change direction as the situation demands. Means कि जैसे जैसा क्लाइंट कहता जाएगा हम उसको देखते हुए चेंजेस अप्लाई करते जाएंगे उस सॉफ्टवेयर पर। लेट्स सपोज कि अगर हम ये कहें कि जैसे कि क्लाइंट हमारे पास आए और कहे कि हमें वेब एप्लीकेशन आप बनाकर दे दो इस सॉफ्टवेयर की, तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है कि हम मोबाइल एप्स भी, मोबाइल एप्लीकेशंस भी यूज कर रहे हैं। सो हम क्लाइंट को ये चीज बताएंगे कि आजकल मार्केट में वेब ऐप के साथ साथ मोबाइल ऐप भी यूज हो रहा है। सो हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करके देंगे। सो एजाइल इज अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट। सही है, आपको मार्केट को देखते हुए चेंजेस करनी है। Agile reduces the late delivery of the software to the customer. Agile का मेन एम ही यही है कि हम 2 to 4 वीक्स में स्प्रिंट को कंप्लीट करके क्लाइंट के हैंड ओवर करें, देन उससे फीडबैक लें और या फिर मार्केट को देखते हुए हम उसके स्प्रिंट 2 में चेंजेस अप्लाई कर दें, मीन्स मॉड्यूल 2 में। They do this by breaking up the traditionally long delivery cycle waterfall methods into shorter periods, 2 to 4 weeks called sprint और iterations. Again वही बात कि हम पहले क्या करते थे कि हम ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, ये सारे मॉडल्स को जो है हम अप्लाई कर रहे होते थे, बट उसमें हमारी जो डिलीवरी साइकिल होती थी, यानी कि हम जो डिलीवरी कर रहे होते थे क्लाइंट को, वो हमारी मैक्सिमम बहुत लॉन्ग हो जाती थी। बट यहाँ पर एजाइल हमें क्या अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को स्प्रिंट्स में ब्रेक डाउन करो, देन उन स्प्रिंट्स को क्लाइंट के हैंड ओवर करो, बट उस स्प्रिंट का टाइम 2 to 4 वीक्स मैक्स होना चाहिए। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दी। अगर मैं बात करूं कि एक स्प्रिंट को हम किस तरह से फॉलो करते हैं, यानी कि मॉड्यूल 1 को, स्प्रिंट 1 को, आइटरेशन 1 को, तो ये देखिए ये हमारा स्प्रिंट 1 है। यहाँ पर हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया, देन हमने डिजाइन क्रिएट किया, डेवलप किया, टेस्टिंग किया और डिप्लॉय कर दिया। देन क्लाइंट ने रिव्यू दिया। अगर क्लाइंट ने फीडबैक दिया कि मुझे रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी है, तो हम यहाँ से स्प्रिंट 2 यानी कि मॉड्यूल 2 में चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। सो ये है एजाइल मेथोडोलॉजी। Agile is an umbrella and lots of different model falls under this umbrella like Scrum, Extreme model. So Agile is an umbrella, means Agile is not development approach. Agile is a bag which contains a lots of development approaches. Agile का मकसद ये है कि रिस्पॉन्स टू कस्टमर चेंजेस, यानी कि आप कस्टमर के चेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप उनको फास्टर डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। सो Agile जो है वो एक अम्ब्रेला है और इसके अंदर बहुत सारी Agile डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं, जस्ट लाइक स्क्रम, एक्सट्रीम मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल, ये Agile की टाइप्स हैं। लेट्स सपोज अगर कोई कस्टमर हमारे पास अपनी रिक्वायरमेंट्स लेते हुए आएगा, तो फर्स्टली हम ये चीज नोट करेंगे कि हमें इसको फास्टर डिलीवरी देनी है और हमें इसकी चेंजेस को रिस्पॉन्स करना है। सो यहाँ पर हमने चूज कर लिया कि हम Agile मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि हम ये चूज करेंगे कि अगर हम Agile मेथोडोलॉजी चूज कर रहे हैं तो हम उसमें कौन सी टाइप यूज करेंगे, स्क्रम यूज करेंगे, एक्सट्रीम यूज करेंगे, क्रिस्टल यूज करेंगे। The core theme is iterative development, faster delivery, increase quality. Agile की core theme क्या है कि आप iterative development कर रहे होंगे, यानी कि अपने लार्ज प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे iterations में, मॉड्यूल्स में। फर्स्ट स्प्रिंट पहले हैंड ओवर करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड आप उसको फास्टर डिलीवरी दे रहे होंगे एट द एंड। 4 core values of Agile manifesto. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या ऐसी 4 वैल्यूज हैं या कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप Agile फॉलो कर रहा है या आप Agile को हमें समझा सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होता है या कोई भी रैंडम पर्सन आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज Agile या व्हाट आर 4 कोर वैल्यूज ऑफ Agile मैनिफेस्टो, तो आप उसको इजी वर्डिंग्स में क्या समझाओगे?
Tools are an important part of software development, but making great software depends much more on teamwork regardless of the tool. So इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें टूल्स तो बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी के रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, बट साथ साथ हमें एक ग्रेट टीम वर्क भी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें टीम वर्क यानी टीम मेंबर्स के बिटवीन जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एजाइल में हम कस्टमर के चेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और यहाँ पर जब हम स्प्रिंट 1 पर काम करते हैं तो उसमें पूरी टीम वर्क काम करती है। जब हम आगे एजाइल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैंने टीम वर्क यहाँ पर वर्ड क्यों यूज किया। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब भी हम एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो उसमें पूरी टीम बैठती है और टीम वर्क होता है। सो अगर आपकी टीम वर्क यानी टीम मेंबर्स में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, फ्रेंडली होगी, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटेड बने और उसका end result according to client हो। Second point is this: the main goal of a software development, however, is to develop software that offers business benefit rather than extensive documentation. जब हम प्रीवियस मॉडल्स को यूज कर रहे थे तो हम उसमें क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को लॉग करके SRS डॉक्यूमेंट बना रहे थे ताकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर तक सेम रहे, हम उसको चेंजेस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। वहां पर हम एक SRS डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे थे, बट यहाँ पर तो हमारी मेन कोर ही यही है, थीम ही यही है कि हम क्लाइंट की चेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर आई डोंट नीड एनी SRS डॉक्यूमेंट, हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को तो हम ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जब चाहे अपनी चेंजेस को अप्लाई कर सकता है, अपनी चेंजेस बता सकता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है। सो यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे होते। Development team must work closely and communicate with their customer frequently by listening to and getting feedbacks. यानी कस्टमर की जो इंटरेक्शन होती है टीम के साथ वो ज्यादा से ज्यादा होती है। हर स्प्रिंट में कस्टमर टीम के साथ इन्वॉल्व होता है और अपनी जो भी उसकी चेंजेस होती हैं उसको वो बताता रहता है और टीम के साथ सेटिस्फाई करता रहता है। A project plan must be flexible enough to change as the situation demands. And fourth point is this कि जितना strong आपका प्रोजेक्ट प्लान होगा, जितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट प्लान होगा, उतना easy आपके लिए रहेगा कि आप जैसे जैसे क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करने का कहेगा आप उसको easily रिस्पॉन्स करोगे और अपने सॉफ्टवेयर डेवलप यानी स्प्रिंट्स में अप्लाई कर सकोगे उसकी चेंजेस को। सो आपका यहाँ पर जो भी प्लानिंग का फेज होगा उसमें आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे सिचुएशन होती जाए कि आप कस्टमर अपनी डिमांड्स को चेंज करता जाए, आप उसको फॉलो करते जाओ और आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। सो ये थी एजाइल मेथोडोलॉजी। अभी के लिए आप सिर्फ इतनी इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये याद रखिएगा कि जब भी हम एजाइल की बात करेंगे सो एजाइल मीन्स रिस्पॉन्ड टू कस्टमर चेंजेस, यानी आप कस्टमर को ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो कि वो जब चाहे अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करवा सकता है। इवन थो अगर आप उस स्प्रिंट 1 को यानी कि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बीच में भी हो, मीन्स आपने सॉफ्टवेयर को हाफ डेवलप कर लिया और क्लाइंट आया और कहे नहीं मुझे अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, मीन्स मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करवानी है, तो आप एज पर एज पॉसिबल उसके रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करोगे। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि आपको उसको डिलीवरी फास्टर देनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एजाइल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।